संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी उसके बाद से जो तमाम जानकारियां आ रही हैं, एनडीटीवी की टीम लगातार आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहा है और इस मामले में आपको बता दें पुलिस की जांच लगातार जारी है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जांच देश के सभी संबंधित शहरों में इस वक्त हो रही है। इस वक्त हम आपको दो आरोपियों ललित झा और सागर शर्मा की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा को आपको बता दें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने ही संसद में सेंध की पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, उसने आरोपियों के मोबाइल भी जला दिए। पुलिस ने जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद कर लिए हैं। उन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है। और ललित झा आपको बता दें मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताया गया है। ललित झा के माता पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के इस गतिविधियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद ललित के माता पिता दरभंगा पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप ललित झा की मां हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? देवानंद झा। आप ललित झा जी के पिता हैं? ललित झा के पिता हैं। उनके ऊपर आरोप है संसद भवन में हमले का मास्टरमाइंड होने का। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत बढ़िया लड़का है। बड़ा बाजार थाना कलकत्ता में भोजन कर रहे थे। पुलिस कहने के लिए आया कि बच्चा बहुत बीमार है, इसको खून का दरकार है। ललित झा अपना खून निकाल करके बच्चे को दिलाया। ये थाना का खबर है, तुरंत मिल जाएगा सपोर्ट आपको। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? बीए पास था, बहुत बढ़िया लड़का था। उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की ना, एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का। हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है तो अलग बात है। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मंजुला देवी। आप ललित झा की माँ हैं? हाँ माँ है। कैसे थे ललित झा? बड़ा अच्छा लड़का है। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया, आ गया खून मिला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे, फोन कहेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान कर लिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ टेंशन नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम निहारता है मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, इसके बारे में जाएंगे? और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है। मुझसे पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है ऊपर। तो यहाँ पर आपने ललित झा के परिवार को, उनके माता पिता को सुना। वो हैरान है और वो कह रहे हैं लगातार कि उनका बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा काम उसने किया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, हमने यहाँ पर ललित के माता पिता को सुना। उनका तो ये भी कहना है कि घर में टीवी नहीं है या और भी बातें उन्होंने कही हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे ललित। आप उनकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस पूरे केस में मास्टरमाइंड ललित झा को बताया जा रहा है। उसने सभी आरोपियों के मोबाइल अपने पास रख रखे थे, बाद में उनको जलाया गया। घर परिवार का माहौल कैसा था, पूरी पृष्ठभूमि, क्योंकि ये दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं, बातचीत माता पिता के साथ, परिवार में बाकियों के साथ ललित की कैसी रहती थी?
देखिए जया, आपके सवाल में कई सारे बिंदु हैं और उनका जवाब थोड़ा विस्तार से देना होगा। पहली बात यह है कि जहां तक उनके माता पिता की ये दलील है कि ललित निर्दोष है, ये तो कोर्ट में ही तय हो पाएगा। हालांकि बड़े से बड़े अपराधी होते हैं या आरोपी होते हैं, उनके माता पिता या परिवार वालों से आप बात करेंगे तो उनकी ये दलील अब एक तरह से आम बात हो गई है कि हमारा बच्चा या हमारा जो भी संबंधी है वो निर्दोष है। जहां तक ललित के पारिवारिक पृष्ठभूमि और खासकर उसकी अपना बैकग्राउंड के बारे में है, मैं आपको बता दूं कि वो दरभंगा, जहां उनका पैतृक गांव है, उससे ज़्यादा समय उन्होंने कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में बिताया है। उनकी स्कूलिंग, कॉलेज सब कोलकाता से ही हुई है और वो अपना जीवन यापन ट्यूशन पढ़ाकर करते थे। हालांकि वहाँ पर कोलकाता में जो भी मीडिया वाले ने उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो वो चाहे पड़ोसी हों या उनको जानने वाले, उनका यही कहना था कि ललित अपने काम में काफ़ी अच्छे थे, उनसे किसी की कभी कोई शिकायत नहीं रही। हाँ, क्या ऐसे विध्वंसक कार्रवाई के बारे में उन्होंने कभी किसी से बातचीत की तो उसके बारे में भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कभी ऐसे लोकसभा के अंदर हंगामा या हमला करने के घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा कोई उनका ना आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ ऐसी कोई चर्चा या साजिश की हो। ये जो 4 लोगों का जो ग्रुप है इसको छोड़कर, लेकिन बहुत सारी जानकारियां अभी आने वाले दिनों में जब ललित के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा पूछताछ शुरू की जाएगी या पूछताछ शुरू भी हो गई है, उसमें निकल कर आएगी। लेकिन जो अभी तक कोलकाता या बिहार की पृष्ठभूमि है, बिहार में उन लोगों का पैतृक गांव है, अपना एक छोटा सा घर है, काफ़ी ये जो परिवार है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। गांव में भी कोई बहुत ज़्यादा उनकी खेती बाड़ी नहीं है, गांव भी साल में 1 से 2 बार ही आ जा पाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय ये कोलकाता में ही जीवन यापन इन्होंने किया है और ललित का भी जो जीवन जो है वो ज़्यादा समय कोलकाता में ही बीता है। जया, ज़्यादा वक्त जो है कोलकाता में ही बीता है। यहाँ पर मनीष, यहाँ पर बताया जा रहा है एक फैन पेज भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से बनाया गया था और किस तरह से ये आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं वो जुड़ गए थे। तो क्या, क्योंकि ये ट्यूटर भी रह चुके हैं ललित झा, इतना ज़्यादा क्रांति से वो प्रभावित हुए कि उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया? क्योंकि बहुत बड़ी ये घटना है, लोकसभा के अंदर जो है संसद के भीतर घुस जाना और इसका पूरा साजिश रचना। निश्चित रूप से इस घटना को आप कहीं से कमतर आंक नहीं सकती हैं और वो भी एक ऐसे दिन जहां पर लोकसभा पर या संसद पर हमले की वर्षी मनाई जा रही हो, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद हो, उसी दिन इस तरीके के घटना को अंजाम देना। लेकिन हाँ जया, कुछ बातें ऐसी हैं जो अब एक तरह से कॉमन पैटर्न है। जो भी इस हमले की साजिश में शामिल लोग थे, ये सभी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी बेरोजगार हैं और सभी अपना जीवन यापन, सबका कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति इनका व्यवहार अच्छा था, अपने घर में बड़े बूढ़ों का ख्याल रखते थे। जैसे खासकर ललित के केस में तो ये बात बार बार आई है कि और कभी कोई, चाहे उनके परिवार के लोग हों या पड़ोस के लोग हों या जहाँ पे वो कोचिंग पढ़ाते थे, कभी किसी ने उनके बारे में कोई शिकायत के लहजे में कोई बात अभी तक मीडिया वालों के सामने नहीं लाई है। जया, बिल्कुल, तो यहाँ पर अब जांच जारी है, एक के बाद एक खुलासे होंगे। दिल्ली में पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी इस मामले की जांच कर रही है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।